हेलो दोस्तों, ये हमारा सेकंड वीडियो है इंग्लिश का। इसमें हम सीखेंगे यूज़ ऑफ देयर। इसमें देखेंगे ये कहाँ यूज़ होता है और कैसे कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पहले तो पढ़ते हैं हमसे इसका यूज़ कैसे होगा। जो देयर है ना, इसका यूज़ पहले तो यूज़ देखेंगे इसका। जो इसका यूज़ होता है ना, जब हम किसी की लोकेशन बताते हैं, ना, तो देयर का यूज़ होता है। पहला लिखेंगे हम, जब हम किसी की लोकेशन बताते हैं। ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता ना, तो वो ना सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये देयर। तो ये क्या करता है, इंडिकेट करता है किसे, सब्जेक्ट को। याद रखेंगे हम। इसका एक सिंपल सा रूल है। रूल क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर, जो ये सेंटेंस है ना, देयर से स्टार्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर बात करता हूँ, हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर होंगी। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूँ मैं, अगर हमारे पास कोई प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होंगी ना हमारी, वो होंगी हमारी इज़, आर, एम। अगर कोई पास्ट का है तो होंगी वॉज, वर। अगर हमारी फ्यूचर का है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी विल, बी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जो इज़ होता है ना, इसे सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, आर प्लूरल के लिए और एम आई के साथ। जो वाज होता है ना, ये लगता है सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, और विल भी होता है, ये दोनों के लिए लगता है। याद रखेंगे, जो ये सेंटेंस होते हैं ना, देयर का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर मेन वर्ब नहीं होती। मेन वर्ब का मीनिंग है कोई भी एक्शन नहीं होगा, जैसा खेलना, कूदना, हंसना, रोना। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, जैसे प्ले हो गया, राइड हो गया, स्लीप हो गया, क्राई हो गया, बीट हो गया, ये सारे हमारे एक्शन वर्ब हैं, मेन वर्ब हैं। वो इन सेंटेंस के अंदर नहीं आते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, गली में पेड़ नहीं, गली में पेड़ है। अगर इस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम शुरू वाला ये गली को सब्जेक्ट मानेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट ये नहीं है। सब्जेक्ट तो याद रखेंगे, जो गली है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो इसमें पेड़ है। पर हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो यूज़ करके देयर का, क्योंकि इस सेंटेंस में हम लोकेशन बता रहे हैं किसकी, पेड़ की। किसके अंदर, गली के अंदर। याद रखेंगे, हम लोकेशन बता रहे हैं किसकी, पेड़ की। किसके अंदर, गली के अंदर। तो हम लिखेंगे देयर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देयर, फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज़, आर, एम में से कुछ आएगा। अगर पास्ट का है तो वाज, वर में से आएगा। फ्यूचर का है तो विल बी में से आएगा। अगर हमारे सेंटेंस में है आता है तो इसका मतलब प्रेजेंट का सेंटेंस है। अगर हम देखेंगे, ये पेड़ हमारे एक है या एक से ज़्यादा है। अगर हमारे एक से ज़्यादा पेड़ है, अगर ये लगा हुआ है ना, ऐसा बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है जो पेड़ है ना, एक से ज़्यादा है। अगर एक पेड़ है तो इज़ लगाएंगे, एक से ज़्यादा है तो आर लगाएंगे। लिखेंगे देयर आर ट्रीज इन, ट्रीज की लोकेशन बता रहे हैं किसके अंदर, गली के अंदर। क्या आएगा, स्ट्रीट। ठीक है। अगर मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ,
जैसे स्कूल में पंखा नहीं था। याद रखेंगे जब इन सेंटेंस में क्या आएगा, नहीं आएगा, तो जो जैसा नॉर्मल सेंटेंस है तो निगेटिव के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाएंगे। बट लेकिन जब देयर के साथ हमेशा क्या लगेगा, नो लगेगा। इस बात को याद रखेंगे। अब देखेंगे जो इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है तो क्या लेंगे, देयर लेंगे। स्कूल हमारा सब्जेक्ट नहीं है, याद रखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, देयर से। इस सेंटेंस में हम लोकेशन बता रहे हैं किसकी, पंखे की, किसके अंदर, स्कूल के अंदर। याद रखेंगे जो देयर है ना, अब देखेंगे पास्ट का सेंटेंस और एक पंखे की बात आ रही है तो हम लगाएंगे वॉज लगाएंगे, पास्ट के अंदर वॉज आएगा। देयर वॉज, हम याद रखेंगे देयर के साथ नो लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। देयर वॉज नो फैन इन स्कूल। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल और लेंगे इसके। जैसे हो गया, रोड पर बसें नहीं होंगी। पहले तो बात याद रखेंगे ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी। और याद रखेंगे इसमें सब्जेक्ट रोड नहीं है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले तो हम ना इसमें ना सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को इंडिकेट करेंगे किससे, देयर से। और लोकेशन बताएंगे किसकी, बसों की, किसकी हेल्प से, देयर की हेल्प से लोकेशन बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे देयर क्या, उसके बाद विल। याद रखेंगे इनके बीच में क्या आएगा, नोट नहीं आएगा, नो आएगा। देयर विल नो, देयर विल नो बी बसेस इन नहीं ऑन रोड। देयर विल नो बी बसेस ऑन रोड। अब हम लोग कुछ एग्जांपल और करेंगे। अगर हमारा इंटेरोगेटिव आता है, अगर हमारा इंटेरोगेटिव आता है ना, तो क्या होगा, इंटेरोगेटिव के लिए, इंटेरो के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर आएगा। जैसे फर्स्ट, जैसे हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, क्या कमरे में बल्ब नहीं है। ठीक है, जैसे क्या कमरे में बल्ब नहीं है, हम यहाँ लोकेशन बता रहे हैं किसकी, बल्ब की, किसके अंदर, कमरे के अंदर। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे हम, इसमें सब्जेक्ट की जगह क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, प्रेजेंट का सेंटेंस है ना, तो इज आर एम से आएगा। कमरे में बल्ब नहीं है, बल्ब अगर एक से ज़्यादा है तो आर लगाएंगे, नहीं तो इज लगाएंगे। जैसे इज देयर, इज देयर, नोट आ गया, उसके बाद नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, नो, यहाँ पर लगेगा नो, आगे नहीं आएगा ये। इज देयर नो बल्ब इन रूम। अगर इस सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करता हूँ, जैसे क्या कमरे में बल्ब नहीं था, कैसे बनाएंगे, पास्ट का पास्ट के साथ लगता है वॉज और वर, क्या लगाएंगे, वॉज
देयर नो बल्ब इन रूम। ये इन सब में क्वेश्चन मार्क आएगा। याद रखेंगे जो पास्ट का सेंटेंस है ना, उसमें वाज वर आता है। अगर एक बल्ब है तो वॉज, अगर एक से ज़्यादा है तो वर आएगा। अगर हम इसे फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे क्या कमरे में बल्ब नहीं होगा, लिखेंगे। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी, क्या लगेगी? विल। याद रखेंगे बी नहीं आएगा, सिर्फ विल आएगा। विल देयर, नोट है तो नोट अपनी जगह पर आएगा, देयर के बाद नॉट। विल देयर बी नो बल्ब इन रूम। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये जो यूज़ है देयर का आ गया होगा समझ में। अब हम ना इसके साथ इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे आने वाली क्लासेस में, और सीखेंगे नए टॉपिक्स के बारे में। जैसे अभी हमें पढ़ना है बहुत सारे सेंटेंसेस, हैज़, हैव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पैसिव एंड मॉडल्स। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो इस वीडियो